जब भी आप गूगल शीट से एप्स स्क्रिप्ट का उपयोग कर इस तरह से ड्रॉप डाउन में डेटा दिखाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो डेटा दिखा रहे हैं वो डुप्लीकेट होता है। और जब ये डिपेंडेंट लुकअप हो, जैसे यहाँ कंट्री है, कंट्री के बाद स्टेट हुई या सिटी हुई, तो आप इस डुप्लीकेट को हटा भी नहीं सकते। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर जो डेटा दिखे वो यहाँ से डुप्लीकेट रिमूव होकर दिखे। तो यदि आप इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप निगम और आज आपको बताऊँगा किस तरह से आप इस तरह का जो डुप्लीकेट डेटा आता है उसे कैसे हटा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। हमने यहाँ पर एक गूगल शीट ली है जिसमें कि डुप्लीकेट डेटा है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक HTML का पेज बनाया है और उस HTML के पेज में बूटस्ट्रैप जोड़ा गया है, साथ में jQuery को ऐड किया गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ सेंटर करने के लिए कुछ फ्लेक्स का उपयोग किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी ड्रॉप डाउन बनाई है। इसमें मैंने CLS कंट्री इसमें क्लास डिफाइन कर दी है। तो यह मेरा HTML का कोड हो गया। अब इस पे डेटा लाने के लिए मैंने क्या किया है कि जो हमारी बॉडी है उस बॉडी पर गेट कंट्री करके एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। यह जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एप्स स्क्रिप्ट से कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करके जो भी डेटा आता है उस डेटा को एक स्ट्रिंग बनाता है जिसमें सभी ऑप्शन को जोड़ लेता है। और हमने जो CLS कंट्री यहाँ पर बनाई थी उस कंट्री पर इस डेटा को अपेंड कर देता है। अपेंड करने के बाद यह डेटा जैसा वहाँ से गूगल शीट से आ रहा है वो एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई देने लगता है, जो इस तरीके से दिखता है। अब हमने इसे रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए जो लॉजिक लिखा है वो लिखा है कि जब हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमने यहाँ से एप्स स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया गेट कंट्री लिस्ट। अब जब आप यहाँ Code.js पे आएंगे तो थोड़ा सा मैं Code.js के बारे में भी बता दूँ कि मैंने मेरी कंट्री वाली जो शीट है, गूगल शीट है, उसे यहाँ पर कनेक्ट किया है। और कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर उसमें गेट रेंज का यूज़ करके A2 से लेकर A तक के सभी कॉलम, यानी कि हमने पहले वाले को छोड़ा और यहाँ से लेकर जितना भी डेटा हो सभी को हमने क्या किया है यहाँ पर लाए हैं। उनकी वैल्यू को हमने फ़िल्टर ये वाला लॉजिक लगाया। ये लॉजिक क्या करता है, ब्लैंक वैल्यू सभी हटा देता है। तो इसमें जो डेटा हमारे पास टेबल में आया ये वो टेबल में वही डेटा आया जिसमें डेटा है और हमने इसे रिटर्न करा दिया। और यह रिटर्न को जब मैं आपको अभी जावास्क्रिप्ट बता रहा था तो यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट से उस रिटर्न को यहाँ पर लिया और इससे आगे का वर्क बनाया। अब हमें क्या करना है कि जो डेटा आया है उसमें से डुप्लीकेट हटाना है। तो डुप्लीकेट हटाने के लिए हमने क्या किया, एक सेपरेट फंक्शन बनाया। यह फंक्शन आपको आगे भी काम आएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड इसे और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करूँगा कुछ लॉजिक लगाकर। तो वहाँ हम बार बार कोड ना लिखते हुए इस फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो जो यह वाला रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन है इसमें विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि डेटा जो है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। जो भी डुप्लीकेट डेटा है वो सीक्वेंस में हो। यदि डेटा सीक्वेंस में नहीं हो तो आप यहाँ पर बीच में कोई भी लॉजिक लगाकर अरे शॉर्ट वगैरह लगाकर डेटा को एक सीक्वेंस में कर लीजिएगा, तभी यह काम करेगा। यदि डेटा सीक्वेंस में नहीं हुआ तो यह काम नहीं करेगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक ब्लैंक अरे डिफ़ाइन किया। उसके बाद एक ओल्ड वैल्यू के लिए हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया। अब जो भी डेटा यहाँ से आएगा वो एक तरह से गूगल शीट का यह डेटा ही रिटर्न होगा। तो यह क्या होता है, डबल अरे होता है। आपने देखा होगा एक अरे होता है और अरे के अंदर फिर से वैल्यू होती है। तो एक तरीके से 2 डायमेंशन अरे होता है। तो हमने रो पर एक लूप चलाया और लूप फॉर ईच का लूप चलाने के बाद हमने वैल्यू निकाली। अब वो वैल्यू वापस से देखो सिंगल ही वैल्यू है लेकिन एरे में है, तो उस एरे को वापस से सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से किया। अब जो भी ओल्ड वैल्यू है उसे हमने हमारी इस वैल्यू से चेक किया, यानी कि आपके पास अगर एक बार एक ये वाला वेरिएबल आ गया और जब आप अगली बार इस लूप पे आए तो आपने पुराने वैल्यू से इसको कंपेयर किया। यदि दोनों एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, नए एरे में वैल्यू नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगाई, यदि दोनों मैच नहीं है। जब तक मैच है जब तक कोई बात ही नहीं, और जैसे ही मैच नहीं होते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा जो न्यू एरे बनाया है उस एरे में वैल्यू को पुश कर देगा। और इतना करने के बाद हम आखिरी में इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो जब इस तरह का काम करेंगे उसके बाद इस रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन को आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हो जहाँ पर इस तरह से वैल्यू हो, मतलब 2 डायमेंशन वैल्यू आ रही हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो टेबल से वैल्यू आई थी उसी में इसे कॉल के रिटर्न कर दिया। इतना किया, ये फंक्शन कॉल होगा और जब आप यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करेंगे, आप अगर नए तरीके से प्रोजेक्ट बनाए तो बराबर डिप्लॉय वगैरह
के वर्क कीजिएगा। मैंने बना रखा है इसलिए मैं केवल रिफ़्रेश कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो देखिए केवल उनमें से वही वैल्यू आई जो यूनिक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट्स फंक्शन का यूज़ कर केवल यूनिक वैल्यू ही सामने इसमें डिस्प्ले कर ली। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से एप्स स्क्रिप्ट में जब हम ड्रॉप डाउन लगाते हैं और उसमें केवल यूनिक वैल्यू दिखाना है या डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है तो किस तरह से करते हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।